हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने आपके लिए चैप्टर 1 जो विस्टास बुक का है द थर्ड लेवल, उसके समरी और समरी से बनने वाले सारे आपके इस टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस जो आपके चैप्टर में दिए हुए हैं और एडिशनल क्वेश्चंस और इसके अलावा लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और एमसीक्यूज, सारे क्वेश्चन आंसर्स मात्र इससे प्रिपेयर किए। इससे आपको चैप्टर अगर समझ में नहीं आया तो चैप्टर भी समझ में आएगा और उसके क्वेश्चन आंसर भी आप सोल्व करके आएंगे। आइए सबसे पहले देख लेते हैं होता क्या है, फिर हम आपको साथ के साथ क्वेश्चन आंसर्स भी बताते हैं। द थर्ड लेवल इज अ स्टोरी विच टेल्स अस दैट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड स्ट्रेस। यहीं पर आपका क्वेश्चन का आंसर शुरू हो गया, इस जगह से ही। ये पहला क्वेश्चन तो लॉन्ग आंसर टाइप में या शॉर्ट आंसर टाइप में यही बनता है कि ये जो थर्ड लेवल है तृतीय तल, ये कहानी किसके बारे में है और ये हमें क्या बताती है। अगर ये शॉर्ट आंसर टाइप में आता है तो आप इसको लगभग 3 लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि 30 to 40 वर्ड्स में आता है। लेकिन अगर वो कहे कि नहीं, इसको आप लॉन्ग आंसर टाइप में लिखिए, तो फिर जितना मर्जी आए आप खींच लीजिए, आंसर बनाए इस हिसाब से है कि कहीं से कोई भी डिस्कनेक्ट नहीं होगा। शानदार तरीका है, जितनी वर्ड लिमिट है आप बना दीजिए। उसके बाद में अगला जो आपके क्वेश्चन आता है वेरी वेरी, या यूँ कहें 1000 टाइम्स वेरी, 1000 बार वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। और जिस पर ये चैप्टर पूरा डिपेंड करता है वो है कि आधुनिक संसार जो कि असुरक्षा, भय, युद्ध, चिंता और तनाव से भरा हुआ है, ये कहानी हमें बताती है। यानी ये जो थर्ड लेवल है, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का थर्ड लेवल, जो कि काल्पनिक एक तरीके से स्थान है चार्ली के लिए, वहां लोग क्यों जाना चाहते हैं, यानी हकीकत से बचाव के लिए लोग भागते हैं। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आज का संसार क्या है और लोग इससे बचकर क्यों भागते हैं। दीज कंडीशंस मेक पीपल अनईजी, इन स्थितियों से लोग असहज महसूस करते हैं। They try to overcome them by escaping from reality, और वो इस पर ओवरकम करने से बचने की, इन पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, एस्केपिंग बचकर भागने की, द रियलिटी यानी सच्चाई से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आपके जो ये 2-3 बड़े क्वेश्चन दिए हुए हैं कि एक तो ये दिया हुआ है आपके एक साथ ही दिया हुआ है पास्ट और प्रेजेंट में ये स्टोरी कैसे घूमती है, चार्ली कैसे अपने आप को बचाना चाहता है, क्यों वो परेशान है इस मॉडर्न वर्ल्ड से। 3, 4, 5 क्वेश्चंस, इतने सारे क्वेश्चंस है जो ये यहीं से शुरू हो रहे हैं, इसलिए विशेष ध्यान देने का आंसर यही है। दिस स्टोरी कॉन्स्टेंटली मूव्स बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। ये कहानी लगातार चलती है भूतकाल और वर्तमान काल के मध्य, क्योंकि ये कहानी किसके मध्य, अब ये दे दिया जाए कि पास्ट और प्रेजेंट के मध्य कैसे चलती है, तो इसी में से आंसर बनाना है। और आपको एक लाइन और प्लस कर देना, न्यूयॉर्क और गेल्सबर्ग वाली। न्यूयॉर्क तो है वर्तमान और गेल्सबर्ग क्या है, पास्ट, भूतकाल, इनके बीच में चलती है। पीपल, यहाँ गए थे, सम पीपल अडोप्ट, यहाँ पर कहाँ यहाँ तक पढ़ लिया था, पीपल ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द प्रेजेंट रियलिटीज टू इमेजिनरी पास्ट। बहुत शानदार बात है, उसी से रिलेटेड। लोग बचना चाहते हैं वर्तमान की हकीकत से और कहाँ जाना चाहते हैं, काल्पनिक भूतकाल में। सम पीपल अडोप्ट सम हॉबीज लाइक म्यूजिक, स्टाम्प कलेक्टिंग, ये शॉर्ट आंसर टाइप में। वाट डू या वाट डिड द पीपल डू to escape from the modern world, insecurity, war, worries, stress, इनसे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, क्या बहाने बनाते हैं। तो कुछ लोग कुछ हॉबीज, कुछ शौक, अभिरुचियां बना लेते हैं, कोई संगीत, कोई स्टाम्प कलेक्टिंग करना, कोई पेंटिंग, कोई रीडिंग या राइटिंग करना, इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट पास्ट, ये गलियां ढूंढ लेते हैं बचकर भागने की हकीकत से कुल मिलाकर। तो ये वाला क्वेश्चन और ये आंसर। The third level at the Grand Central Station is a mental picture of Charlie या imagination place। ये जो थर्ड लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, ये चार्ली की मानसिक उपज है, हकीकत में नहीं है। और
अब यहाँ पर वो दे दे कि थर्ड लेवल के बारे में दे दे कि थर्ड लेवल क्या है, तो आप थर्ड लेवल से लिख दें, और केवल ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का पूछे तो फिर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन लिख दें। हालांकि थर्ड लेवल तीसरा तल कहाँ है, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, चार्ली की दिमाग की उपज है। इट बिकम्स एन इजी मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली, ये चार्ली के लिए बचाव का बहुत सिंपल साधन है। इट इज अ रोमांटिक वर्ल्ड ही लाइक्स टू वॉन्डर इनटू, ये उसके लिए रोमांस से भरा हुआ एक ऐसा संसार है जहां वो जाना चाहता है, भटकना चाहता है। चार्ली इज अनहैप्पी एंड स्ट्रेस्ड, सो ही विशेस टू लिव इन अ पीसफुल वर्ल्ड दैट एक्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर। अब ये क्वेश्चन है कि चार्ली क्यों तृतीय तल पर जाना चाहता है, क्यों उसने ये गली ढूंढी, क्यों उसने काल्पनिक स्थान ढूंढा, तो वो दुखी है। अब ये बात उसका मित्र सेम भी कहता है उससे कि सेम उसे, जब वो चार्ली उसे बताता है थर्ड लेवल के बारे में, तो सेम उसे कहता है कि ये उसका वेकिंग ड्रीम है या वेकिंग डे ड्रीम है, जागते हुए सपना देख रहा है दिन में। चार्ली के मित्र सेम उसे बताता है क्यों, क्योंकि वो दुखी है और तनाव में है, इसलिए वो चाहता है कि लिव ही विशेष टू लिव इन अ पीसफुल वर्ल्ड दैट एग्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर। इस पीसफुल यानी शांति संसार में रहना चाहता है जो बहुत वर्षों पहले अस्तित्व में था। ऑन रीचिंग द थर्ड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, चार्ली विश्ड टू विजिट गैल्सबर्ग, इलिनॉइस। अब वहां पहुंच गया तृतीय तल पर, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। अब वहां जाकर उसने क्या इच्छा प्रकट की, उसने चाहा कि मैं जो गैल्सबर्ग इलिनॉइस है वहां चला जाता हूं। ये भी हालांकि एक काल्पनिक प्लेस है, लेकिन चार्ली उसको हकीकत मानता है। गैल्सबर्ग जाकर विद हिज वाइफ, अब उसकी पत्नी के साथ, ये उसने योजना बनाई। कब बनाई, तृतीय तल पर जाकर। इट वॉज अ वंडरफुल टाउन विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेज। अब ये पूछ सकता है वो कि ये विशेष मोस्ट इंपॉर्टेंट है गैल्सबर्ग के बारे में, ये आपसे इसमें पहले लास्ट ईयर से पहले भी इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं। गैल्सबर्ग के बारे में ही एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिया जा चुका है, इसलिए इसको पढ़ना ध्यान से जरूरी है कि ये एक वंडरफुल टाउन है। इसका वर्णन कीजिए। विद ओल्ड फ्रेम हाउसेज, पुराने फ्रेम बने हुए मकान, ह्यूज लॉन्स, बैठने के बड़े बड़े आंगन, एंड ट्रिमेंडियस ट्रीज, और विशाल पेड़। पीपल एंजॉयड समर इवनिंग इन देयर लॉन्स, और लोग सामने हरे लॉन में बैठकर शामें बिताते हैं। इट वो चार्लीज बर्थ प्लेस, ये चार्ली का बर्थ प्लेस भी था, और ही स्टडी 2 ईयर, उसने यहाँ पढ़ाई भी की। ये हो गया। चार्ली वॉन्टेड टू बाय 2 टिकट्स फॉर ओल्ड गैल्सबर्ग, चार्ली 2 टिकट चाहता था उस गैल्सबर्ग में जाने के लिए। एट द बुकिंग विंडो, अब ये यहाँ पर 4-5 छोटे छोटे क्वेश्चन हैं कि चार्ली बुकिंग विंडो पर क्यों गया, वहाँ गया तो क्या घटित हुआ, कैसे वो वहाँ से भागा, और वो टिकट क्यों नहीं खरीद पाया। ये सारी चीज़ें 4-5 छोटे आंसर है, जिसका मैंने एक ही बना दिया है। तो यहाँ पर देखिए बुकिंग विंडो पर ही हैंडेड द क्लर्क न्यू करेंसी, उसने क्लर्क को, अब इतने पुराने, आज के लगभग 100-150 साल पहले की बात, 200 साल पहले उसने पुराने जमाने में नए नोट दे दिए। अब ये नए नोट वो समझता ही नहीं, उस टाइम चलते नहीं थे। ही प्लेड, अब यहाँ पर दे दिए करेंसी। ऑन सीइंग दिस ही गोट एंग्री, कौन, क्लर्क को दिए तो नए नोट देकर वो नाराज हो गया। एंड थ्रेटन चार्ली टू गेट हिम अरेस्टेड फॉर चीटिंग हिम, और उसको धमकाया कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाएगा, तुमने मुझे नकली नोट दे दिए, मुझे चीटिंग की मेरे साथ में। चार्ली कुड नॉट बाय टिकट्स बिकॉज ही हैड नॉट हैड ओल्ड करेंसी, चार्ली के पास उस जमाने के पैसे तो थे नहीं, तो टिकट विंडो से कैसे 1894 में टिकट खरीदता, तो उसने क्या किया, वो खरीद नहीं पाया। ही फ्लेड फ्रॉम द थर्ड लेवल, और वहां से जल्दी से भाग गया कि कहीं हमें पकड़ न ले। चार्ली बोट लेस देन 200 ओल्ड करेंसी फॉर $300 टू गो बैक टू बाय टिकट्स। अब चार्ली के तो माइंड में एक ही बात बैठ गई थी कि मुझे तो गैल्सबर्ग जाना है, तो उसने क्या किया, उसके जितने भी पैसे थे सारे निकाल लिए, $300 थे वो निकाल लिए, और उनके बदले उसे पुराने जमाने के
केवल $200 या 200 उस जमाने की पुरानी करेंसी मिली। ये भी आपके क्वेश्चन है। बट द थर्ड लेवल बीइंग हिज इमेजिनेशन ही वुड नेवर गो देयर। लेकिन थर्ड लेवल तो उसका कल्पना की उपज है, तो क्या वो वहाँ कभी जा पाएगा? तो वो वहाँ कभी नहीं जा पाएगा। तो ये तो हो गया आपके इससे रिलेटेड जितना हमने यहाँ पर लिखा। अब आपके एक उसके मित्र के ऊपर जो सैम के ऊपर प्रभाव पड़ा, वो स्वयं चार्ली को समझा रहा था कि वो ऐसा न करे, डे टाइम सपने नहीं देखे, दिवा सपने नहीं देखे, काल्पनिक उसमें नहीं खोया रहे। इसका इतना फर्क पड़ा कि स्वयं सैम बीमार हो गया मानसिक रूप से और वो गेल्सबर्ग पहुंच गया और इसको पत्र लिख दिया। एक तो ये वाला कि सैम पर क्या प्रभाव पड़ा, और एक फर्स्ट डे कवर क्या होता है, ये वाला। ये 2 क्वेश्चन जो यहाँ नहीं आए लेकिन ये मोस्ट है, ये आपके लिए मैंने बना दिए हैं। एक तो सैम वाला और एक जो फर्स्ट डे कवर क्या होता है उससे रिलेटेड, और ये वाला आपके लिए बना दिया। तो कुल मिलाकर ये समरी है और इसी से हमने आपके सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना दिए। अगले पार्ट में फिर नए वीडियो में नए चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।